साथियों नमस्कार। साथियों मैं ओमवीर सिंह आज फिर एक और नई कहानी के साथ में। यह कहानी अरावली की है, उस अरावली की जिसका अस्तित्व आज खतरे में है और आज वह बिना शोर मचाए चुपचाप इंसानों से सवाल पूछ रही है। क्या तुम्हें याद है वह पानी जो पहले आसानी से मिल जाता था, आज वह कम क्यों हो गया है? क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि हवा पहले से ज्यादा जहरीली क्यों हो चुकी है? गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड क्यों तोड़ रही है? यह कोई दूर के भविष्य की कहानी नहीं है और न ही आने वाले पीढ़ियों की समस्या है। यह संकट आज हमारे सामने खड़ा है। जमीन के नीचे पानी लगातार घट रहा है। हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोग बड़े शहरों में जाने से डरने लगे हैं। धूल आंखों में चुभ रही है और गर्मी हर साल जानलेवा होती जा रही है। इन सब के बीच हमारी रक्षा करने वाली अरावली आज खुद खतरे में खड़ी है। अरावली कोई एक पहाड़ नहीं है, यह छोटी छोटी पहाड़ियों, चट्टानों, जंगलों और जमीन का एक पूरा प्राकृतिक सिस्टम है। लाखों सालों में हवा और पानी ने इसे ऐसा बनाया है कि यह हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। लेकिन आज इसकी पहचान कागजों में छोटी की जा रही है। कहीं पहाड़ काट दिए जा रहे हैं, कहीं खनन हुआ खंडाल है, तो कहीं फार्म हाउस और कहीं कंकट इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। आज सवाल सीधा है, अरावली कौन माने और कौन ना माने? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर कई फैसले सामने आए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, हर जगह अरावली की परिभाषा अलग अलग पहचान बताई गई। कहीं किसी पहाड़ी को अरावली माना जाता है तो कहीं उसी जैसी पहाड़ी को साधारण जमीन बताया जाता है। इस उलझन को खत्म करने के लिए एक नई परिभाषा की बात हुई। सुझाव दिया गया कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो और एक तय दूसरी के भीतर आती हो। सुनने में यह बात सरल लगती है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब बहुत खतरनाक है, क्योंकि अरावली कोई सीधी ऊंची दीवार नहीं है। अगर 100 मीटर वाली नियम सख्ती से लागू हो गया तो अरावली का बड़ा हिस्सा कानून की नजर में अरावली रहेगी ही नहीं। और जब कोई इलाका अरावली माना ही नहीं जाएगा तो उस पर जंगल और पर्यावरण से जुड़े कानून अपने आप हट जाएंगे। फिर रास्ता खुलेगा खनन का, निर्माण का और कंकरकिट के जंगलों का। लोग आसान शब्द में कह रहे हैं अब पहाड़ बेचने की तैयारी है। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि पहाड़ों की ऊंचाई नापी कैसे जाती है? आमतौर पर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, लेकिन नई परिभाषा में जमीन से ऊंचाई नापने की बात हो रही है, जिससे असली अरावली को ही कमजोर कर दिया जाएगा। यही वजह है सिर्फ एक कि आज सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक अरावली की आवाज गूंज रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारे देश में अब पहाड़ों को भी बेचने का रास्ता खोला जा रहा है? अरावली की यह कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, यह कहानी है हमारे पानी की, हमारी हवा की, हमारे खेतों की और हमारे शहर की और हमारे भविष्य की। कुछ पहाड़ दिखने में छोटे बड़े जरूर होते हैं, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा होता है। अरावली भी वैसी ही कहानी है। आज जरूरत है कि हम अरावली को समझें, उसकी रक्षा करें और उसकी आवाज बने, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आने वाला कल हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा।